मंत्र साधना में संकल्प, विनियोग और न्यास का महत्व क्या होता है? संकल्प, विनियोग एवं न्यास को समझने के लिए हम इसको 3 भाग में आप सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। मंत्र साधना में संकल्प, विनियोग और न्यास का महत्व। एक साधना का एक ऐसा शब्द और विज्ञान है कि उसका उच्चारण करते ही किसी चमत्कारी शक्ति का बोध होता है। ऐसी धारणा है कि प्राचीन काल के योगी, आर्षी और तत्वदर्शी महापुरुषों ने मंत्र बल से पृथ्वी, देवलोक और ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों पर विजय पाई थी। मंत्र शक्ति के प्रभाव से वे इतने समर्थ बन गए थे कि इच्छानुसार किसी भी पदार्थ का हस्तांतरण पदार्थ को शक्ति में बदल देते थे। 2 शाप और वरदान मंत्र का ही प्रभाव माना जाता है। एक क्षण में किसी का रोग अच्छा कर देना, एक पल में करोड़ों मील दूर की बात जान लेना, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र की जानकारी और शरीर की 72,000 नाड़ियों के एक एक जोड़ की ही अलौकिक शक्ति थी। इसलिए भारतीय तत्व दर्शन में मंत्र शक्ति पर जितनी शोधें हुई हैं, उतनी और किसी पर भी नहीं हुई। मंत्रों के आविष्कार होने के कारण ही आर्षि मंत्र दृष्टा कहलाते थे। 3 वेद और कुछ नहीं, एक प्रकार के मंत्र विज्ञान है जिनमें विराट ब्रह्मांड की उन अलौकिक सूक्ष्म और चेतन सत्ताओं और शक्तियों तक से संबंध स्थापित करने के गूढ़ रहस्य दिए हुए हैं, जिनके संबंध में विज्ञान अभी एक खाग अभी नहीं जानता। किसी भी धार्मिक कृत्य, पूजा पाठ व मंत्र आदि के जप से पूर्व होने वाली सूक्ष्म क्रियाओं, संकल्प, विनियोग, न्यास, अवध्यान आदि से आमजन सामान्यतः अनभिज्ञ होता है। आखिर ये सब जानने की हमें आवश्यकता क्यों है? इसका उत्तर तो यही है कि जब तक साधना क्षेत्र के बारे में ज्ञान का वह आवश्यक भाव भूमि हमारे जीवन में ना आ जाए, सफलता कैसे प्राप्त होगी? हाँ, सामान्य साधना में सफलता संभव हो सकती है, पर उच्च स्तरीय साधना में सफलता पर प्रश्नवाचक चिन्ह ही हैं। मंत्र किस शक्ति को जागृत करता है? आइए इसके बारे में 5 मुख्य तथ्यों की बात करते हैं। 1, मंत्रों में शक्ति कहां से आती है? कौन सा मंत्र किस शक्ति को जागृत करता है? उसका प्रभाव परिचय किस प्रकार उत्पन्न होता है? इसका एक सुनिश्चित विज्ञान है। सामान्य दृष्टि में मंत्र कुछ अक्षरों या शब्दों का समुच्चय मात्र दिखाई देते हैं, परंतु वस्तुतः मंत्र वहीं तक सीमित नहीं है। उनका निर्माण एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए किया गया है और उनके उपयोग से साधन से साधक में एक विशेष शक्ति जागृत होती है। यह बात अलग है कि उस शक्ति को देखा नहीं जा सकता है। गर्मी, सर्दी, सुख दुख आदि की केवल अनुभूति होती है। पदार्थ के रूप में न तो उन्हें प्रत्यक्ष देखा जा सकता है और न ही पदार्थ की तरह अनुभव किया जा सकता है। यही बात मंत्रों के संबंध में भी लागू होती है। 2, किसी सोते हुए व्यक्ति का हाथ पकड़कर झकझोर कर उसे जगाया तो जा सकता है, परंतु हाथ पकड़ना या झकझोरना जागृति नहीं है। अधिक से अधिक इस प्रक्रिया को जगाने की निमित्त होने का श्रेय दिया जा सकता है। मंत्रोच्चार भी अंतरंग में और अंतरिक्ष में भरी पड़ी अगणित चेतना शक्तियों में से कुछ को जागृत करने का निमित्त मात्र है। मंत्रों में शक्ति कहां से आती है या किस प्रकार मंत्रोच्चार के अंतरंग में निहित शक्ति जागृत होती है तथा उसमें अंतरिक्ष में भरी हुई शक्तियों से संपर्क सान्निध्य स्थापित होता है, इसका एक सुनिश्चित विज्ञान है। 3, किस मंत्र से किस शक्ति को किस आधार पर जगाया जाए, इसका संकेत हर मंत्र के साथ जुड़े हुए विनियोग में बताया गया है। मंत्र चाहे वैदिक हो या तांत्रिक, दक्षिण मार्गी हो या वाम मार्गी, सभी में विनियोग होता है और मंत्र साधन के विधान के साथ ही उनका उल्लेख भी रहता है। जप तो केवल मंत्र का ही किया जाता है, किंतु नियम है कि जप आरंभ करते समय इस विनियोग का स्मरण कर लिया जाए। इस स्मरण में मंत्र के स्वरूप और लक्ष्य के प्रति साधना काल में जागरूकता बनी रहती है और साधना सही दिशा में अग्रसर होती रहती है। 4, किस मंत्र के लिए ब्रह्म चेतना की किस दिव्य तरंग का प्रयोग किया जाए, इसके लिए विधान निर्धारित है। स्थापना, पूजन, स्तवन आदि क्रियाएं इसी प्रयोजन के लिए होती हैं। किसके लिए देव संपर्क का कौन सा तरीका ठीक रहेगा, यह निश्चय करके ही मंत्र साधक को प्रगति पथ पर अग्रसर होना होता है। दबी हुई प्रसुप्त क्षमताओं को प्रखर करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यंत्रों को चलाने के लिए ईंधन चाहिए। हाथ पैर से चलने वाले हाथ पैरों को काम करते रहने के लिए तो ऊर्जा की जरूरत रहती ही है। यह ऊर्जा
शक्ति जुटाने पर ही यंत्र काम करते हैं। 5 मंत्रों की सफलता भी इसी प्रकार ऊर्जा उत्पन्न करने पर निर्भर है। मंत्र साधना में 5 प्रमुख आधार है। जो इन सब साधनों को जुटाकर मंत्र साधन कर सकें, उन्हें अभीष्ट प्रयोजन की प्राप्ति होती है। मंत्र साधना विज्ञान इसी आधार पर खड़ा किया गया है।